गरुड़ पुराण, आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा। अगर इस सृष्टि में कोई एक सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता तो वह है मृत्यु। न कोई राजा, न कोई आर्षि, न कोई अमीर, न कोई ज्ञानी, कोई भी इस अंतिम सत्य से नहीं भाग सकता। लेकिन सवाल ये नहीं कि मृत्यु होती क्यों है, सवाल ये है मृत्यु के बाद होता क्या है। क्या आत्मा यहीं भटकती है? क्या वो अपने प्रियजनों को देखती है? क्या उसे शांति मिलती है या सजा? और क्या सच में मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। पहला क्षण जब आत्मा शरीर छोड़ती है। मृत्यु के उस क्षण जब मनुष्य की अंतिम सांस शरीर में चलती है तो आत्मा शरीर को वैसा ही छोड़ती है जैसे पिंजरे से पक्षी उड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि वह पक्षी पहली बार उड़ नहीं पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसका पिंजरा अब टूट चुका है। वो आत्मा अपने शरीर को देखती है, वो देखती है अपने रिश्तेदारों को रोते हुए, वो देखती है कि लोग उसके शरीर को नहलाकर, कपड़े पहनाकर शव यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। पर आत्मा ये नहीं समझ पाती कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। भ्रम की स्थिति, मैं मरा नहीं हूं। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा एक अजीब भ्रम में रहती है। उसे लगता है कि वो अभी भी जीवित है। वो बात करने की कोशिश करती है, लोगों को छूने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं देता। वो सोचती है सब लोग मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। और जब आत्मा को एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तभी दो अद्भुत शक्तियां उसके सामने प्रकट होती हैं। यमदूत, यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत न तो पूरी तरह मनुष्य हैं, न ही देवता। वे धर्मराज यम के दूत हैं जो आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर आगे ले जाने आते हैं। लेकिन उनका रूप हर आत्मा के लिए अलग होता है। जिसने जीवन में पुण्य किया, सत्य बोला, धर्म निभाया, उसके लिए यमदूतों का रूप शांत और दिव्य होता है, जैसे दो साधु किसी यात्री को तीर्थ ले जा रहे हों। पर जिसने जीवन में अधर्म किया, झूठ, हिंसा और पाप में डूबा रहा, उस आत्मा के सामने वही यमदूत भयानक अग्निज्वाला से भरे रूप में प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में प्रश्न होते हैं, उनके हाथों में अग्नि की मशाल। पहली रात, आत्मा की परीक्षा। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे तक आत्मा को उसी स्थान पर रखा जाता है जहां उसका शरीर दाह संस्कार होने वाला होता है। इस समय आत्मा को दिखाया जाता है उसका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कर्मों की तस्वीरें। हर पल, हर झूठ, हर प्रेम, हर विश्वासघात जो आपने कभी किया, कभी भुला दिया, कभी हंसी में उड़ा दिया, अब वही आपके सामने खड़ा है। यह न सजा है, न इनाम, यह है ज्ञान का प्रकाश जहां आत्मा खुद को पहली बार सच्चे रूप में देखती है। चिता का अग्नि और आत्मा का अनुभव। जब चिता जलती है, लोग रो रहे होते हैं, पर आत्मा उस अग्नि को नहीं देखती। वो देखती है अपने कर्मों की अग्नि। वो देखती है कि उसने किसे रुलाया और किसके लिए आंसू बहाए। वो जानती है अब कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं, बस कर्म है जो उसका एकमात्र परिचय है। आत्मा और परिवार का अंतिम मिलन। गरुड़ पुराण कहता है अंत्येष्टि के समय आत्मा अपने परिवार के बहुत पास होती है। वो सब कुछ सुनती है, हर व्यक्ति का मन, हर विचार। वो माँ के आंसू महसूस करती है पर उसे पहुंच नहीं पाती। वो अपने बच्चे को रोते देखती है पर उसे गले नहीं लगा पाती। वो अपने घर को देखती है जिसे उसने जीवन भर सजाया था। अब वही घर उसे पराया लगने लगता है। यह है आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा। दुनिया देखती है शरीर का अंत, पर आत्मा देखती है अपने संसार का अंत, प्रार्थना और मंत्रों की शक्ति। इस समय जब परिवार शांति पाठ या मंत्रोच्चारण करता है तो आत्मा को एक दिशा मिलती है। वो जानती है कि अब उसे आगे बढ़ना है। अगर परिवार में प्रेम, श्रद्धा और प्रार्थना है तो आत्मा को शांति मिलती है। पर अगर घर में रोष, विवाद या उपेक्षा है तो आत्मा उलझ जाती है। वो बार बार उसी घर लौटती है, अपने बिस्तर पर, अपनी तस्वीरों के पास, और वहीं ठहर जाती है जहां उसके अधूरे संबंध बंधे हैं। रात ढलती है और यात्रा शुरू होती है। जब चिता की अग्नि ठंडी पड़ जाती है और रात गहरी हो जाती है, तब यमदूत धीरे से आत्मा से कहते हैं चलो अब समय आ गया है, तुम्हें अपने कर्मों का मार्ग देखना है। आत्मा आखिरी बार अपने घर की ओर देखती है। वो दीवारें, वो कमरे, वो चेहरे सब स्मृति बन चुके हैं। अब उसके सामने खुलता है एक नया मार्ग जो न धरती का है, न स्वर्ग का, बल्कि कर्मों की यात्रा का है। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की 31 दिनों की रहस्यमयी यात्रा, जहां न शरीर है, न सांस, बस तरंगे हैं, कंपन है और कर्मों की सुगंध है। आत्मा अब अपने पुराने संसार से दूर जा चुकी है। अब उसके सामने एक ऐसा मार्ग है जहां न सूरज की रोशनी है, न चांद की ठंडक। यह मार्ग है यम मार्ग, यमदूतों के संग यात्रा की शुरुआत। आत्मा के साथ अब 2 यमदूत चलते हैं। वे किसी सिपाही की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने अनुभवी मार्गदर्शक की तरह लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है
यह यात्रा आसान नहीं होती। यह 17 मार्गों से गुजरती है और हर मार्ग आत्मा के कर्मों के अनुरूप अनुभव करवाता है। कभी रास्ता प्रकाशमय होता है, जहां पुष्पों की सुगंध होती है, पक्षी गाते हैं। यह उस आत्मा के लिए होता है जिसने जीवन में सत्य, दया और प्रेम अपनाया हो। पर कभी रास्ता भयावह होता है, कांटों से भरा, अंधकारमय, जहां हर कदम पर पीड़ा है, हर हवा का झोंका सुलगता हुआ प्रतीत होता है। कर्म का भार। इस यात्रा में आत्मा अपने साथ कोई धन, कोई वस्तु नहीं ले जाती, सिवाय अपने कर्मों के। जो अच्छे कर्म किए हैं वो इस मार्ग में प्रकाश बनते हैं, और जो बुरे कर्म किए हैं वो अंधकार के साए बनकर आत्मा के साथ चलते हैं। कुछ आत्माएं प्रकाश में चलती हैं, कुछ अंधेरे में घिसटती हैं, कुछ हल्के कदमों से आगे बढ़ती हैं और कुछ को हर कदम पर पीड़ा सहनी पड़ती है। पहला पड़ाव, भय का वन। पहला पड़ाव आता है भय का वन। गरुड़ पुराण बताता है कि यह वह स्थान है जहां आत्मा अपने सारे छिपे हुए डर देखती है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों को डराता था, यहाँ वही भय उसे घेर लेता है। कभी अंधेरे से निकलती परछाइयां उसका पीछा करती हैं, कभी जमीन से निकलते हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब उसके अपने कर्मों की छाया होती है, जो अब उसे उसका वास्तविक चेहरा दिखा रही होती है। दूसरा पड़ाव, पापों की गंध। अब आत्मा पहुंचती है दूसरे पड़ाव पर, जहां हवा में एक तीखी, अजीब सी गंध होती है। यह वह स्थान है जहां आत्मा को अपने हर अधर्म की याद दिलाई जाती है। किसी ने लोभ किया था, किसी ने दूसरों को चोट पहुंचाई थी, किसी ने सत्य का अपमान किया था। अब वही सब उसकी आत्मा से उठती दुर्गंध बन चुके हैं। वो गंध इतनी प्रबल होती है कि आत्मा को अपने ही अस्तित्व से घृणा होने लगती है। वो भागना चाहती है, पर रास्ता सिर्फ आगे ही जाता है। तीसरा पड़ाव, मोह की घाटी। तीसरे पड़ाव का नाम है मोह की घाटी। यहाँ आत्मा को दिखाया जाता है उसके सारे अधूरे संबंध, उसका घर, उसका परिवार, उसका धन, वो सब कुछ जो उसने जीवन में अपना समझा था। आत्मा बार बार पीछे मुड़कर देखती है, शायद कोई रास्ता हो लौटने का, पर अब कुछ नहीं बचा। वो समझती है जिसे उसने मेरा कहा वो कभी उसका था ही नहीं। गरुड़ पुराण कहता है यहाँ आत्मा पहली बार त्याग का अर्थ समझती है। वो छोड़ना सीखती है। वैतरणी नदी का दृश्य। अब आत्मा पहुंचती है वैतरणी नदी के तट पर। यह वह नदी है जिसे पार किए बिना कोई आत्मा यमलोक नहीं पहुंच सकती। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन ऐसा मिलता है, यह नदी लहू और पसीने से भरी है, जिसमें हड्डियां तैरती हैं, और हर आत्मा को इसे अपने पापों के अनुपात में पार करना पड़ता है। जिस आत्मा ने पुण्य किए हों वो इस नदी को ऐसे पार करती है जैसे कमल के फूलों पर चल रही हो, पर जिसने अधर्म किया हो उसके लिए यह नदी उफनते हुए अग्नि की तरह होती है, जहां हर लहर जलती हुई याद बनकर आत्मा को डसती है। गाय की सहायता, गोदान का महत्व। गरुड़ पुराण कहता है जो व्यक्ति जीवन में गोदान करता है, अर्थात गाय को भोजन या दान देता है, उसकी आत्मा के लिए वैतरणी नदी में एक दिव्य गाय प्रकट होती है। वो गाय आत्मा को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवाती है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में क्रूर था, जिसने दूसरों को पीड़ा दी, उसके लिए कोई गाय नहीं आती। उसे यह नदी अकेले पीड़ा और पश्चाताप के साथ पार करनी पड़ती है। वो जल नहीं बल्कि अपने ही कर्मों की आग में जलता हुआ पार करता है। नदी के पार आत्मा का भार हल्का होना। जब आत्मा नदी पार करती है तो उसका कुछ अंधकार मिट जाता है। वो पहली बार थोड़ी शांति महसूस करती है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि भागना व्यर्थ है। अब वह स्वीकार करना सीख चुकी है। यमदूत उसके पास खड़े होते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, आगे बढ़ो, अब तुम्हें अपने कर्मों का निर्णय मिलेगा। आत्मा का पहला न्याय। वहां नदी के पार एक विशाल द्वार दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है धर्मराज सभा। ये वही स्थान है जहां आत्मा का कर्म फल तय किया जाता है, पर अभी आत्मा को वहां प्रवेश नहीं मिलता। उसे 13 और पड़ाव पार करने हैं। हर पड़ाव एक कर्म, एक सीख और एक पश्चाताप से जुड़ा हुआ। वह यात्रा जहां हर कदम पर आत्मा अपने अस्तित्व को और गहराई से समझती है। अब आत्मा जान चुकी है कि यह यात्रा सिर्फ सजा नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और यही से शुरू होता है तीसरा अध्याय, यमलोक की सभा और आत्मा का निर्णय, जहां कर्मों का तराजू बोलेगा और सत्य सामने आएगा। यमलोक की सभा और आत्मा का निर्णय। वैतरणी नदी पार करते ही आत्मा एक विशाल मैदान में पहुंचती है। चारों ओर न धूप है न छांव, बस एक अनोखा प्रकाश फैला है, जो न गर्म है न ठंडा, पर आत्मा के भीतर तक झांक जाता है। यहीं पर सामने दिखता है एक विशाल स्वर्ण द्वार, जिस पर लिखा है धर्मराज न्यायालय, धर्मराज यम का दरबार। गरुड़ पुराण के अनुसार यहीं पर आत्मा का सच्चा मूल्यांकन होता है। न कोई झूठ, न कोई बहाना, सिर्फ सत्य, नंगा और अटल सत्य। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनकी आंखों में तेज है, पर उस तेज में कोई क्रोध नहीं, बल्कि करुणा और न्याय की शक्ति है। उनके पास खड़ा होता है चित्रगुप्त, जिसके पास हर आत्मा के जीवन का लेखा जोखा होता है।
हर सांस, हर कर्म, हर विचार, सब कुछ उस दिव्य ग्रंथ में दर्ज है। यमराज कहते हैं, हे आत्मा, अब तेरे कर्म तेरा मार्ग तय करेंगे, हम तेरा न्याय नहीं करेंगे, तेरे कर्म स्वयं तेरे लिए न्याय बनेंगे। और फिर चित्रगुप्त वह ग्रंथ खोलते हैं जिसमें आत्मा के जीवन की हर झलक होती है। चित्रगुप्त का ग्रंथ, उस ग्रंथ के पन्ने चमकते हैं और आत्मा अपने ही जीवन के दृश्य देखने लगती है। बचपन, जवानी, अहंकार, पाप, प्रेम, दया, छल, सब कुछ एक एक करके उसके सामने आता है। हर वह क्षण जब उसने किसी की मदद की, वह चमकता हुआ दीपक बन जाता है, और हर वह क्षण जब उसने किसी को चोट पहुंचाई, किसी का दिल तोड़ा, किसी का हक छीना, वह काले धुएं की तरह उसके चारों ओर फैल जाता है। पाप पुण्य का संतुलन। अब धर्मराज के सामने एक तराजू प्रकट होता है। एक पलड़े में पुण्य रखे जाते हैं, दूसरे में पाप। जैसे जैसे चित्रगुप्त गिनते जाते हैं, तराजू झुकता है। अगर पुण्य भारी हो तो आत्मा को प्रकाशमय लोक की ओर भेजा जाता है, जहां विश्राम और शांति होती है। पर अगर पाप भारी हो तो आत्मा को भेजा जाता है उन लोकों में जहां उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना होता है। नरक का द्वार। जब पाप अधिक हो जाते हैं तो धर्मराज संकेत देते हैं और उनके पीछे खुलता है एक विशाल काला द्वार। वहां से निकलती है गर्म हवा जिसमें चीखों की गूंज सुनाई देती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह है नरक का प्रवेश द्वार। यहाँ आत्मा को भेजा नहीं जाता, बल्कि उसके कर्म उसे स्वयं खींच कर ले जाते हैं। नरक के लोक, 28 यातनाएं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव करवाया जाता है। हर नरक एक विशेष पाप के लिए है और हर यातना आत्मा की शुद्धि का माध्यम। आइए सुनते हैं कुछ भयानक पर शिक्षाप्रद लोकों का वर्णन। 1. तामिस्र नरक, विश्वासघातियों के लिए। यह वह नरक है जहां धोखा देने वाले आत्माएं जाती हैं, जो अपने जीवन में किसी का भरोसा तोड़ते हैं। उन्हें यहाँ अंधकार में जकड़ा जाता है। वे प्रकाश के लिए चिल्लाते हैं, पर उनके चारों ओर सिर्फ स्याही जैसी रात होती है। उनका हर शब्द, हर पुकार उनके ही कानों में गूंजती है। 2. अंधतमिस्र नरक, लोभी और स्वार्थी आत्माएं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हक छीनता है या दूसरों को भूखा रखता है, उसे यहाँ भेजा जाता है। यह नरक ठंडे धुएं और काले धूल से भरा है। आत्मा को यहाँ बार बार वही दृश्य दिखाया जाता है जब उसने दूसरों से अन्याय किया था। वो दृश्य उसके भीतर धधकता है जब तक वह पश्चाताप से पिघल न जाए। 3. रौरव नरक, हिंसा करने वालों के लिए। यह नरक सबसे भयानक है। यहाँ जलते हुए पत्थरों की धरती है। जो लोग जीवों को मारा करते थे या दूसरों को पीड़ा देते थे, उनकी आत्मा को यहाँ उतनी ही पीड़ा महसूस होती है। यह सजा अनंत नहीं होती, पर तब तक चलती है जब तक आत्मा दया का अर्थ नहीं समझ लेती। 4. महारौरव नरक, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अपने माता पिता का अपमान करती है, उनके प्रति कृतज्ञ रहती है, वो यहाँ जाती है। यह नरक अत्यंत ठंडा और सुनसान होता है। यहाँ आत्मा अकेली होती है और कोई उसका नाम भी नहीं लेता। वो वही अनुभव करती है जो उसने अपने माता पिता को दिए थे, उपेक्षा और अकेलापन। 5. कुंभीपाक नरक, क्रूर और दुष्ट आत्माएं। यह सबसे भीषण नरक कहा गया है। यहाँ आत्मा को उबलते हुए तेल में रखा जाता है, पर वह मर नहीं सकती। वो सिर्फ महसूस कर सकती है कि पीड़ा का कोई अंत नहीं। पर जब आत्मा सच्चे अर्थों में क्षमा मांगती है तो तेल ठंडा पड़ने लगता है और उसकी मुक्ति की राह खुलने लगती है। इस प्रकार एक एक करके आत्मा अपने कर्मों का अनुभव करती है। हर यातना, हर पीड़ा उसे उसकी भूलों की याद दिलाती है। धीरे धीरे आत्मा का अहंकार टूटने लगता है। वो विनम्र होती जाती है। अब वह समझने लगती है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों को कष्ट देना नहीं, बल्कि सब में ईश्वर को देखना है। आत्मा का शुद्धिकरण। कई काल बीत जाते हैं, कई जन्मों की स्मृतियां धुंधली पड़ जाती हैं, और तब एक दिन आत्मा से एक प्रकाश फूटता है। अब वह हल्की हो चुकी होती है, जैसे उसने अपने सारे भार छोड़ दिए हों। धर्मराज की सभा में संदेश पहुंचता है, यह आत्मा अब अपने कर्मों का फल भोग चुकी है। अब इसे पुनर्जन्म का अवसर दो। पुनर्जन्म का निर्णय। अब आत्मा के सामने 3 मार्ग प्रकट होते हैं। 1. ऊर्ध्व मार्ग, ऊपर का मार्ग, जहां पुण्यात्माएं जाती हैं। देवलोक, स्वर्ग, विश्राम और आनंद के क्षेत्र। 2. मध्य मार्ग, जहां सामान्य आत्माएं जाती हैं जो पुनर्जन्म के लिए तैयार हैं। 3. अधो मार्ग, जहां अभी भी कुछ पाप शेष हैं और आत्मा को फिर मानव रूप में लौटना होता है ताकि वह सुधार कर सके। चित्रगुप्त आत्मा से कहते हैं, अब तू जिस जीवन की कामना करेगा उसी रूप में तू जन्म लेगा, पर तेरे कर्म तेरे साथ रहेंगे, तेरे भीतर की आवाज बनकर। अब आत्मा झुककर प्रणाम करती है धर्मराज, चित्रगुप्त और अपने मार्गदर्शक यमदूतों को। फिर वह प्रकाश की ओर बढ़ती है, जहां उसे नया जीवन, नई देह और नई यात्रा मिलती है। हर जन्म, हर मृत्यु सिर्फ आत्मा की यात्रा है। शरीर बदलते हैं, पर आत्मा सदा वही रहती है, सीखती हुई, सुधरती हुई, परम सत्य की ओर बढ़ती हुई।
आत्मा का पुनर्जन्म और मोक्ष की अंतिम यात्रा। हर आत्मा का अंत एक नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, वह तो आत्मा के नए पाठ की शुरुआत है। धर्मराज के दरबार से निकलते समय आत्मा एक क्षण के लिए ठहरती है, जैसे वह स्वयं से पूछ रही हो, अब कहां जाऊं? क्या मैंने अपने कर्मों को समझा? और तभी चित्रगुप्त कहते हैं, तेरे कर्म अब हल्के हो चुके हैं। तू अब उस देह में जन्म लेगी जहां तू अपने अधूरे सबक पूरे करेगी। आत्मा का पुनर्जन्म का निर्णय। गरुड़ पुराण बताता है कि पुनर्जन्म का निर्णय कोई संयोग नहीं है, यह एक वैज्ञानिक, दैवी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। हर आत्मा अपने अगले जीवन के लिए वह शरीर, वह माता पिता और वह परिस्थिति स्वयं चुनती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे हो सकें। जो आत्मा अत्यधिक दयालु थी वह एक सेवाभावी परिवार में जन्म लेती है। जो आत्मा क्रोधी, असंयमी थी, उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां धैर्य का पाठ सीखना पड़े। जो आत्मा ज्ञान के मार्ग पर थी वह फिर से ऐसी देह पाती है जहां वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। पर आत्मा जब नई देह में उतरती है तो उसे अपने पुराने जन्मों की स्मृति भूलनी पड़ती है, क्योंकि अगर स्मृति बनी रहे तो नया कर्म, नया अनुभव संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है उस पर माया का आवरण चढ़ा दिया जाता है, एक ऐसा आवरण जो सब भुला देता है। गर्भ में आत्मा की चेतना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है वह पूर्ण चेतन अवस्था में होती है। वह जानती है कि वह कहां आई है, क्यों आई है और किन कर्मों को पूरा करना है। गर्भ के भीतर आत्मा 9 महीने तक मां के विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। अगर मां भक्ति में हो तो आत्मा शांति में रहती है, अगर मां क्रोध या भय में हो तो आत्मा कांप उठती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में गर्भवती स्त्रियों को कथा, कीर्तन, गीता, रामायण सुनने की सलाह दी जाती थी, ताकि भीतर पल रही आत्मा को पहले ही क्षण से दिव्यता का संस्कार मिले। जन्म का क्षण, और फिर आता है वह क्षण जब आत्मा देह को धारण करती है। वह क्षण अत्यंत पीड़ादायक होता है, क्योंकि आत्मा जो अनंत और असीम थी अब सीमित शरीर में बंध जाती है। जन्म के साथ जो पहला रोना आता है वह केवल हवा के स्पर्श का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के खोने का विलाप होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि अब उसे फिर एक नई यात्रा करनी है। प्यार, संघर्ष, मोह और कर्मों की राह पर। जीवन, कर्मों का विस्तार। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह केवल और केवल पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। जिसे आप भाग्य कहते हैं वह वास्तव में कर्मों का फल है। कोई बालक गरीब घर में जन्म लेता है, कोई राजमहल में, क्योंकि आत्मा ने वैसा कर्म किया था जिससे उसे वैसा अनुभव मिल सके। गरुड़ पुराण कहता है, ईश्वर कभी दंड नहीं देता, वह केवल अवसर देता है कि आत्मा सीख सके, समझ सके और सुधार सके। जो आत्मा समझ जाती है कि दुख सजा नहीं बल्कि शिक्षा है, वही आत्मा आगे बढ़ती है। कर्म का चक्र। हर जन्म के साथ आत्मा नए कर्म करती है। इन्हें कहा गया है क्रियमाण कर्म। इनसे जो फल उत्पन्न होता है वह भविष्य का भाग्य बन जाता है। इस प्रकार आत्मा बार बार जन्म लेती है, मृत्यु को पार करती है और फिर लौट आती है, जब तक कि वह पूर्णता को न पाले। मोक्ष, आत्मा की अंतिम मंजिल। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तभी वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होती है। मोक्ष का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं है, बल्कि मृत्यु को समझना है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा यह जान लेती है कि वह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है। ऐसी आत्मा को कोई यमदूत नहीं बुलाता, उसे कोई नरक पार नहीं करना पड़ता। उसकी यात्रा सीधी होती है एक प्रकाशमय द्वार से, जहां ब्रह्म का तेज फैला होता है। वह आत्मा उस प्रकाश में समा जाती है, जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए, पर उसकी पहचान खोती नहीं बल्कि पूर्णता में बदल जाती है। मोक्ष के 3 मार्ग। गरुड़ पुराण 3 मार्ग बताता है जिनसे आत्मा मोक्ष तक पहुंच सकती है। 1 ज्ञान मार्ग, जनाना मर्गा, जहां आत्मा अपने भीतर झांकती है और कहती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही चेतना हूं जो सब में है। 2 भक्ति मार्ग, भक्ति मर्गा, जहां आत्मा प्रेम में समर्पित हो जाती है, न कोई स्वार्थ न कोई अपेक्षा, वह हर चीज में भगवान को देखने लगती है। 3 कर्म मार्ग, कर्म मर्गा, जहां आत्मा अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करती है, फल की इच्छा बिना। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। आत्मा का लय, अंतिम क्षण। जब आत्मा इन 3 मार्गों का सार समझ लेती है तो उसके भीतर से एक प्रकाश उठता है, शरीर स्थिर हो जाता है, सांस थम जाती है, पर चेहरे पर गहरी मुस्कान होती है। यही है वह क्षण जब आत्मा मुक्त होती है। अब न कोई यमलोक, न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, सिर्फ एक मौन जिसमें सब कुछ समा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लिया वह लौटकर नहीं आती, वह वही बन जाती है जिससे वह कभी अलग थी ही नहीं। तो मित्रों, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वह आत्मा का द्वार है
जो उसे उसके सत्य के और पास ले जाता है। जीवन एक अवसर है अपने कर्मों को शुद्ध करने का, दूसरों में ईश्वर को देखने का और उस ज्ञान को पाने का जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। जो यह समझ गया कि वह शरीर नहीं आत्मा है, वह अमर हो गया, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। जैसे दीपक एक लौ बुझाकर दूसरे दीपक में जल उठे। गरुड़ पुराण। आत्मा की यात्रा।